हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर आ गए अपनी अगेन एक और वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, जिस चैप्टर को आप पहले भी अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि भाई पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर बेसिक से लेकर के हाई तक, क्योंकि हमारे बैच का नाम क्या है, जीरो टू हीरो बैच। सो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बच्चों को बिल्कुल बेसिक से, मेरे जितने भी भाई बहन है मैं उन्हें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर आने वाला हूं। क्लियर हुआ? सो बेसिकली देखो, यहां पर बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका बहुपद कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम दो आधार पर बांटते हैं। कितने बेस पर बांटते हैं? इसे 2 बेस पर डिवाइड करते हैं। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पहले। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यानी कि हम यहां पर किसके आधार पर पढ़ेंगे? आपका पद के आधार पर, और यहां पर पढ़ेंगे घात के आधार पर। देखो भाई, सिंपली बहुपद का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नेम क्या है? पॉलिनोमियल। यहां पर पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स, यानी कि पद। किसी भी एक समीकरण के अंदर अगर बहुत सारे पद लिखे होते हैं तो उसे बेसिकली पॉलिनोमियल यानी कि उसे बहुपद कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो बेसिकली देखो, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पद के आधार पर और किसके? पावर के आधार पर। तो बेसिकली देखो, ये पावर के हमने बेस पर देखे तो कौन कौन से होते हैं? हमारे लीनियर इक्वेशन होती है। कौन से होते हैं? हमारी लीनियर इक्वेशन। फिर कौन सा होता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता है। क्लियर हो गया? कौन कौन से होते हैं हमारे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बेसिकली जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वो इक्वेशंस, वो समीकरण जिनके ऊपर कोई भी पावर नहीं दी हुई होती है, उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन, यानी कि उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां लिखते हैं 2x + 1 = 0, यानी कि आप देखेंगे इसमें इसके ऊपर कहीं भी पावर नहीं दी हुई है, कोई भी यहां पर इसकी घात नहीं दी है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। अब बात आती है सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, 2 घात वाला, यानी कि जिसके ऊपर 2 की पावर होती है, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के लेते हैं 2x + 3y + 4, यानी कि हमारा क्या हो गया? यहां पर x मान लेते हैं = 0। ये हमारी 2 की घात आ गई, यानी कि पावर कितनी है? हाईएस्ट यहां पर 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात यानी कि जिस समीकरण के ऊपर, जिस इक्वेशन के ऊपर 3 की पावर दी हुई होती है, उसे क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं अपना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली पद के आधार पर भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, है ना, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल, यानी कि इसको क्या कहेंगे? हम द्विपदी बोलेंगे। ठीक है? द्विपद हो गया। और एक होता है हमारा ट्राइनोमियल, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिपद बोलते हैं। यानी कि किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, किसी भी एक समीकरण के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट लिखी हुई है, एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो उसे एक पदी कहा जाता है, एक पद कहा जाता है, मोनोमियल। और किसी के अंदर अगर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसे द्विपद, और किसी के अंदर 3 नंबर्स लिखे होते हैं तो उसे त्रिपद कहा जाता है, यानी कि ट्राइनोमियल कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, यानी कि आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर, यानी कि 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि हमें यहां पर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं नीचे, और कह रहा है कि आपको प्रत्येक स्थिति में बताना है
कि जो x है, x एक्सिस है, जो x अक्ष है, ये वाला जो हमारा ये वाला x अक्ष है सीधे वाला, इसमें आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। बेसिकली कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इस ग्राफ के अंदर जो x वाली लाइन है, वहां पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है उसे कितनी बार काट रही है, हमें यहां पर उसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो बेसिकली अगर फर्स्ट वाले ग्राफ को देखते हैं तो फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर x एक्सिस यहां पर है, यानी कि x अक्ष हमारा ये रहा, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो लाइन अलग से आ रही है इसे कितनी बार कट कर रही है। तो आप देखोगे x वाली लाइन को ये लाइन कट कर रही है, नहीं कर रही, तो यानी कि कितनी बार कट कर रही है? 0 बार। तो 0 इसका क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट देखोगे आप तो क्या पूछा? x अक्ष पर पूरे में, तो x अक्ष पर ये वाली जो लाइन है कितनी बार कट कर रही है? एक्सिस पर हमारा एक बार कट कर रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? थर्ड वाले को देखो कि x एक्सिस पर, x अक्ष पर जो ये एक्स्ट्रा लाइन है कितनी बार कट कर रही है, तो देखो एक यहां पर किया, 2 और 3, यानी कि 3 बार कट किया, और यही हमारा यहां पर क्या हो गया? इसके जीरोस हो गए, यानी कि शून्य हो गए। क्लियर? फोर्थ वाला पार्ट देखो आप, यहां पर ये x अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है? 1 और 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट को देखो, 1 2 3 4, 4 बार कट किया तो 4 जीरोस हो गए, 4 शून्य हो गए। लास्ट वाले को देखो, इसके सिक्स्थ पार्ट को, यहां पर कितनी बार कट किया? एक बार यहां कट किया और ये कट नहीं किए। ध्यान से देखो, ये जो सिर्फ लाइंस है ये यहां पर सिर्फ इसे टच कर रही है, छू रही है, ना कि इसे क्या कर रही है? काट रही है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 पर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि काफी ज्यादा इजी होने वाला है, और इसे हम पहले से ही अपनी क्लास 9th के अंदर सीख चुके हैं। कौन से क्वेश्चन? जो कि हमारी क्लास 9th के अंदर गुणनखंड वाले क्वेश्चंस होते थे, सेम वही क्वेश्चंस है, सिर्फ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर उसे चेक करके और बताना होता है, बाकी बिल्कुल सेम आपके क्लास 9th के जैसा है। तो देखो, सीखने में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपदों के शून्यक, यानी कि ये हमें सभी देखो दो घात वाले, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें यहां पर क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। हमें यहां पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और हमें शून्य की यानी कि जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के को वेरीफाई भी करके दिखाना है, यानी कि उसके शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को भी चेक करके दिखाना है, यानी कि उसे वेरीफाई करके दिखाना है। क्लियर हो गया इतना? तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसका? क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट दिया हुआ है इसका x² माइनस 2x माइनस 8। क्लियर हो गया? यहां में क्या है? एक बहुपद दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और हमें इसके शून्यक फाइंड करने हैं, यानी कि बेसिकली कहें तो हमें इसके क्या? जीरोस फाइंड करने हैं। और क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि इसके जीरो कैसे फाइंड किए जाते थे, इसके शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते थे। बेसिकली हम इसे कैसे करते थे, देखो मैं आपको स्टेप बताऊंगा और आपको स्टेप याद रखने हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आप किसी भी क्वेश्चन को यहां से इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सको। तो बेसिकली देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो भाई। यहां पर लास्ट डिजिट क्या है? 8, और फर्स्ट डिजिट क्या है आपका? x² है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8x² आएगा, माइनस का है तो माइनस का 8x² आ गया। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है कि दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि ये जो बीच में नंबर लिखा होता है ना, जो बीच में हमारा नंबर लिखा होता है, इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट यानी कि इसे तोड़ना होता है, और तोड़ करके 2 नंबर लेकर के आने होते हैं। भाई इसको तोड़ोगे तो 2 नंबर आएंगे, और जो भी 2 नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ने पर, उनको प्लस करने पर, या तो उन्हें प्लस करने पर 2 आ जाए, या फिर उनको एक दूसरे से घटाने पर 2 आ जाए, ऐसे नंबर्स लेकर के आने हैं। अब हम सोचते रहेंगे दिमाग के अंदर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं। जो आपने इन दोनों को यहां पर प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, इसका एलसीएम निकाल दो। जैसे कि 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 4 8 और 4 1 4, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यानी कि ये क्या हो गया? 2 और 4 हो गया। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 2 ही आएगा। यानी कि हमने इसको तोड़ा कौन से 2 नंबर्स के अंदर? इन दोनों के अंदर। देखो भाई, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख दो, x² माइनस, इसे हमने कैसे तोड़ा? 4 और 2 में तोड़ दिया, यानी कि -4x से अगर हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं क्या? 2x,
तो हमारा क्या बचेगा आपका 8। अब आप कंफ्यूजन कि भाई कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहां पर साइन माइनस यहां पर प्लस ऐसा क्यों किया। सो यही हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो सिर्फ इसी जगह पर गलती करेंगे, क्योंकि गलतियां हमारी साइन में ही होती हैं। तो इसको भी क्लियर करता हूं। याद रखना, कभी भी बीच वाली संख्या से पहले माइनस आ रहा है तो हमेशा है ना आपको बड़े डिजिट के आगे माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस ही होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? बड़े वाले का साइन लगता है। क्लियर हो गया इतना? यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा? हमेशा बड़े वाले का लगेगा। तो देखो भाई यहां पर 4x और ये x कहां से आ गए? तो भाई देखो इसके आगे पीछे क्या था? x था। अगर इसके पीछे x है, सॉरी यहां पर आगे, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके आगे भी यहां पर x ही लगा देंगे। क्लियर? क्योंकि ये इसका सरनेम हो गया तो इसको सरनेम मिलेगा। तो भाई देखो 4x में से 2x माइनस करो, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका लगता है? बड़े वाले का लगता है। तो बेसिकली साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2x ही बचेगा। और इसको साइन लगेंगे तो क्या आएगा? माइनस का ही आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना? आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 4x माइनस 2x, तो आप अगर यहां प्लस लगा देते तो सोचो क्या गलत होता। वो प्लस माइनस माइनस तो हो जाता, लेकिन साइन किसका माना जाता? बड़े का। तो बड़ा क्या प्लस, लेकिन यहां तो माइनस दिया हुआ है तो आप उसे गलत कर देते। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि बेसिकली गलतियां आप इसी जगह पर करोगे। खुद से भी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करके जरूर देखना। क्लियर हो गया? अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो एक दूसरे, 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाना है। पेयर यानी कि जोड़ा बनाना है। क्लियर हो गया? काफी बच्चों का डाउट होगा कि इन दोनों को ऐसे को किसको कहां पर लिखें। आप 4 को कहीं भी लिख दो, 2 को कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है? अब देखो इनके जो पेयर बनाए हैं, अब आपको करना क्या होता है? इन दोनों में से कॉमन देखना है क्या आ रहा है। कॉमन यानी कि वो नंबर जो दोनों डिजिट के अंदर सेम है। क्लियर? या फिर किसी एक के टेबल में आता है। तो देखो इसके अंदर x है, इसके अंदर भी x है, यहाँ टोटल x कितने 2 है, तो x इसके और इसके दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। दोनों में से x बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर कितने थे? 2x थे, एक बाहर ले लिया तो एक कितना बचेगा अंदर। ये क्या होता है अभी ये भी समझाऊंगा। अब x को यहां से बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? 4। यहां साइन माइनस का है तो माइनस का 4 बच गया। अब बात आती है कि ये कॉमन का फंडा क्या होता है। ये कॉमन वाला फंडा भी बच्चों को समझ नहीं आता है। तो बेसिकली देखो ये कॉमन का मतलब होता है इस ब्रैकेट के बीच में और इस डिजिट के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन माना जाएगा? माइनस का साइन माना जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। यानी कि ये जो x है इससे भी और इससे भी दोनों से क्या हो रहा है? हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई होने का मतलब है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो आपको आगे क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर 2 और 8। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, यानी कि इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन हो गया। तो देखो यहां पर हमारा साइन कौन सा है? आपका प्लस का साइन है, तो यहां पर तो प्लस लगाएंगे और 2 कॉमन निकाल दिया। क्लियर? अंदर क्या बचेगा? ये वाला x। अब देखो यहां साइन क्या है आपका? माइनस, तो माइनस लगाओ। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 पर आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, ये जो हमारा ब्रैकेट आया और ये ब्रैकेट आया, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, यहां तक कि इनके साइन भी सेम होने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। अब इन दोनों में से इसे एक बार लिख दो कॉमन, x माइनस 4, और इन दोनों को एक बार लिख दो x प्लस 2। क्लियर हो गया? ये हमारे यहां तक सॉल्व हो गया, जिसे आप क्लास 9th के अंदर भी ऐसे ही सॉल्व करते थे। बट यहां पर कह रहा है इसके जीरोस फाइंड करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और क्लास 9th में ही आपने सीखा था कि किसी भी डिजिट के अगर हमें उसके शून्य यानी कि जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते थे? इक्वेशन के बराबर में जीरो पुट कर देते थे। तो देखो बेसिकली ये x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर में 0, और प्लस 2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर माइनस 2। फर्स्ट जीरो निकल के आ गया, x माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 उधर जाके प्लस, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे 2 जीरो आ गए, जिनका नाम दे देते हैं। इसका नाम रख देते हैं पहले का अल्फा और दूसरे का नाम रख देते हैं बीटा। क्लियर हुआ? ये हमने इसका नामकरण कर दिया। जो भी हमारे 2 जीरो निकल करके आएंगे उनमें एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा रख देंगे। क्लियर? अब ये कह रहा था इसकी सत्यता की भी जांच करो, यानी कि इसे वेरीफाई भी करके दिखाओ, चेक भी करके दिखाओ कि ठीक भी है या फिर नहीं है। तो बेसिकली इसे वेरीफाई कैसे किया जाता है? सिंपली देखो, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला इसके सम ऑफ जीरोस कर देना है, यानी कि जो भी जीरोस निकाले हमने उसका सम कर देना है, यानी कि हम हिंदी में कहेंगे शून्यकों का योग कर देना है आपको। ठीक है? तो भाई शून्यकों का योग, शून्य कौन से हमारे? जीरोस कौन से? अल्फा और बीटा, इनका योग यानी कि सम। तो भाई सिंपली अल्फा और बीटा का सम कर दो, और हमेशा याद रखना कि ये सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस b अपॉन a के बराबर
होता है। क्लियर, यानी कि ये माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बात आती है ये माइनस बी अपॉन ए कहां से आ गया, ये भी बहुत इजी है। कैसे कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना ही तो होता है, यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो भाई याद रखना जो एक्स स्क्वायर से पहले आता है उसे ए कहा जाता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए होता है। और जो एक्स से पहले आता है उसे बी कहते हैं, और जो अकेला आ रहा होता है कांस्टेंट वैल्यू, अचर वैल्यू, उसे सी कहा जाता है। समझ आ गया। तो बेसिकली देखो हमें यहां क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा और बीटा कितने हैं, अल्फा कितना है माइनस का 2 और प्लस बीटा कितना है प्लस का 4 है, इक्वल टू में माइनस बी। बी कितना है हमारा, जो एक्स से पहले आएगा यानी कि माइनस का 2 है, एक माइनस ये दिया हुआ, और बी भी कितना है माइनस का 2 है, तो इसे भी माइनस का 2 लिख देंगे। डिवाइड में ए कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि डिवाइड में 1 आ गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े का। बड़ा क्या, 4, 4 के आगे कौन सा साइन, प्लस का, हैविट डालो, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, बड़े का, है ना। तो बड़ा क्या, 4, 4 के आगे प्लस का साइन, यानी कि 2 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में बिल्कुल साइन हट जाता है। ये हमारा देखो एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस के, यही हमें यहां पर चेक करना था, शून्य को भी जांच करनी थी, हो गया। अब एक बार तो हमने इसका क्या करा, सम, अब एक बार करना है इसका प्रोडक्ट चेक करने के लिए, यानी कि अब की बार आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है प्रोडक्ट, जीरोस कौन से, शून्य कौन से, इसे कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पर शून्य ये दोनों है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये बराबर होते हैं हमेशा सी अपॉन ए के। क्लियर। तो अल्फा कितना है हमारा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 4, बराबर में सी कितना दिया हुआ है हमें, सी दिया हुआ है माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 8, ए कितना है 1, 4 दूनी 8, ये 1 की तो नीचे डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, तो -8 और इक्वल टू -8, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। क्लियर। बढ़ते हैं इसके सेकंड, बेसिकली अब ये आप होमवर्क में करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको कराता हूं जो कि थोड़े हार्ड से हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखो भाई कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक जो द्विघात समीकरण होता है, उसे लिखने का सही तरीका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आती है, फिर x वाली टर्म और फिर c, यानी कि अच्छा यहां पर देखोगे यहां गलत लिखा हुआ है और बच्चे इसी को सॉल्व करना चालू कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग लगाओ, यानी कि 7x पहले आएगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 7x साइन के साथ उठाना और माइनस का 3 इक्वल टू में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना, मैंने पहले स्टेप क्या बताया आपको, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18 आएगा माइनस का। अब आपको इसे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आप इसका एलसीएम कर लो। 18 का एलसीएम क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है ना भाई, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 होता है। अब देखो अगर उस 9 में से 2 को घटाते हैं, मैंने क्या कहा था कि इसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर दोनों में से एक सिचुएशन पैदा करो, तो हमने 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, आंसर आ जाएगा, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। तो क्या करेंगे, पहली और आखिरी डिजिट को तो सेम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 3, इसको किन दो पार्ट्स के अंदर तोड़ा हमने, माइनस का 9x और प्लस का 2x। क्लियर, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का लगेगा, तो 9x में से 2x माइनस करेंगे 7x बचेगा। पेयर बनाओ, इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 6 और 3 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और x दोनों के अंदर आ रहा है, यानी कि 3 और x दोनों के दोनों हमारे कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 3 और x कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 3 2 जा 6, क्लियर हो गया, और 2x थे, एक बाहर आ गया, 1x बचेगा। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पर आता है, साइन माइनस का है, माइनस लगाओ, 3 3 जा 9, x तो मैंने पहले ही बाहर ले रखा है। अब बात आती है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x और 3 किसी एक के टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो कुछ कॉमन नहीं होता, तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो देखो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, हो गए, इन्हें एक बार लिख दो, 2x माइनस 3। अब जो बाहर के नंबर्स थे उन्हें एक साथ लिख दो, 3x प्लस 1। क्लियर हो गया। अब आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो देखो करते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 उस साइड जाके माइनस होगा,
3x इक्वल टू -1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये हमारा पहला जीरो निकल के आ गया। अब इसे फाइंड करते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0, -3 दूसरी साइड जाके क्या होगा प्लस, तो 2x इक्वल टू 3 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 3/2 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना? यानी कि ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा आ गया। अब क्या करना होता है, इन्हें चेक करना होता है। क्या क्या करना होता है हमें, सम ऑफ जीरोस, यानी कि पहले शून्यकों का योग करते हैं। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फा कितना है हमारा -1/3 प्लस बीटा कितना है हमारा 3/2 है। क्लियर? और -b कितना है हमारा b, ये वाले नहीं मानेंगे, इसमें से माइनस का 7 है, एक साइन ये रहा माइनस का और माइनस का 7 वो भी है। a कितना है हमारा 6 है। क्लियर हो गया? ये हमारा 6 है। ठीक, अब देखो इन दोनों को डायरेक्ट याद रखना। एक नई चीज बताता हूं आपको कि कभी भी फ्रैक्शंस वैल्यूज को, यानी कि जो बटे में संख्या होती है, उन्हें कभी भी आप एक साथ जोड़ नहीं सकते और एक साथ घटा नहीं सकते। तो बेसिकली इन दोनों का सबसे पहले कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 7/6। अब यहां पर देखो माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगता है, बड़े का। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, साइन इसका लगेगा 7/6 बराबर 7/6। यानी कि हमने चेक कर दिया, एलएचएस आरएचएस के बराबर भी प्रूफ कर दिया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना होता है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल करना है इस बार। क्लियर? जो कि क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइड बाय c/a। क्लियर? c/a। अब अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 है, इक्वल टू c/a। c कितना है हमारा 3 माइनस का 3 और a कितना है हमारा 6 है। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई देखो 3 1 जा 3 कट गया, ऊपर क्या बचा -1/2 बचा, ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3 3 2 6 इक्वल टू -1/2, यानी कि एलएचएस आरएचएस के बराबर फिर से आ गया। क्लियर हो रहा है अच्छे से, है ना? अब बताइए इसका अगला पार्ट हम करते हैं, ये वाला जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 4th और 5th पार्ट और मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूं। क्लियर हुआ? तो इसका हम 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है 4u² + 8u। अब भाई आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर तीसरी वैल्यू तो दी हुई तो 0 मान लो, है ना? अब ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसको हमेशा स्प्लिट करते थे, लेकिन मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को और इजी तरीके से समझाने वाला हूं। और वो तरीका क्या होने वाला है, सिंपली देखो, कुछ मत करो, डायरेक्ट कॉमन लो इस बार, कि इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, तो 4u इसके अंदर भी है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, यानी कि u दोनों के अंदर कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया। तो 4 और u बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर 4u² था और स्क्वायर का मतलब 2 बार है u, तो मैंने एक बार u बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, ओनली u बचेगा। इसका u बाहर निकाल दिया। अब 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पर आता है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं और प्लस का 0 एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर आ गया। ये जो बाहर वाली वैल्यू है इनको एक साथ लिख दीजिए, 4u + 0 और एक ब्रैकेट हमारा ये वाला बन जाएगा u + 2। बस इतना करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बस आगे जीरोस फाइंड करो। जीरोस कैसे करते हैं, u + 2 इक्वल टू 0, ये प्लस में उस साइड जाके माइनस में, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, और इसको क्या करेंगे 0 ही आ जाएगा। देखो 4u + 0 इक्वल टू 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही बचेगा उस साइड जाकर के, और 0 से 4 को डिवाइड करेंगे। देखो 4u बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो 0 को किसी से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है हमारा। क्लियर हो गया? यानी कि अल्फा बीटा निकल करके आ गए हमारे। अब आपको क्या कर देना है, सम ऑफ जीरोस कर देना है, इसका सम ऑफ जीरोस कर देना है। क्या होता है हमारा -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना आया हमारा -2 प्लस बीटा कितना है 0। अब -b कितना है हमारा माइनस का 8 है। क्लियर? और a कितना है हमारा 4 है। क्लियर हो रहा है इतना? अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही बचेगा, साइन किसका, बड़े का लगता है, यानी कि -2 ही बचेगा। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहां भी क्या बच गया हमारा -2 ही बच गया। क्लियर हुआ? अगला पार्ट करते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, यानी कि प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है, और बराबर c हमें नहीं दे रखा तो 0, और a कितना है 4 था हमारा। क्लियर हो गया? अब देखो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को किसी से डिवाइड करते हैं 0, यानी कि एलएचएस आरएचएस के बराबर अगेन आ गया। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए काफी ज्यादा डाउटफुल भी है। तो देखो सिंपली क्वेश्चन क्या है, t² - 15। तो नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर a वाली वैल्यू भी दे रखी है, x² वाली, स्क्वायर वाली भी,
और लास्ट वाली यानी कि अचर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर बी वाली वैल्यू नहीं पता। क्लियर? तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम इजी मेथड से समझेंगे, स्प्लिट वाले मेथड से नहीं समझेंगे। देखो तो बेसिकली करना क्या है, यहां पर आप एक तरीके से देखोगे कि यार ये ना एक आइडेंटिटी बनाएंगे, यानी कि एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहां पर कैसे बनेगा फॉर्मूला, यहां के लिखा टी स्क्वायर, तो इसे क्या मान सकते हैं, ए स्क्वायर मान सकते हैं। एक हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, इसके बराबर होती है। अब देखो बेसिकली करना क्या है कि ये तो इससे मैच हो रहा है ना, कि ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से ये करते हो, इसको तो ए का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर बना देते हो, यहाँ पर ए की जगह टी ने ले ली, माइनस इसे गलती से ऐसे लिख देते हो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225। लेकिन हमने तो दिया यहाँ पर 15 हुआ है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें, क्या मतलब एक ऐसा नंबर सोचिए कि अगर हम 15 को किससे गुणा करें जो कि आपका 15 ही आ जाए। तो भाई देखो रूट 15 को अगर आप रूट 15 से गुणा करते हो, है ना, तो आपका क्या आएगा आंसर, 15 ही आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 15। क्यों? क्योंकि इनका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से हमेशा हमारा रूट क्या होता है, कट जाता है, तो आपका क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का 2 to 5 आएगा, और 2 to 5 किसका रूट होता है, वर्गमूल होता है, 15 का वर्गमूल होता है। यानी कि हम इस बार क्या कर सकते थे, कहने का मतलब कि इसे क्या लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो लौट फिर के यही आ जाएगा ना हमारा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। यानी कि ये ए है और ये बी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो, आंसर आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, शून्य निकल के आ गए, शून्य यानी जीरो, प्रॉपर जीरोस निकालते हैं तो टी प्लस रूट 15 बराबर में जीरो, प्लस से माइनस में जाएगा, टी इक्वल टू माइनस का रूट 15। सेम ऐसे ही यहां पर करेंगे, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड जाके प्लस होगी, तो ये हो गया आपका 15। यानी कि अल्फा और बीटा निकल करके आ गए। जब अल्फा और बीटा निकल के आते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां करते हैं इसका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना है, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा कितना है, रूट 15। क्लियर हो गया। और बी की वैल्यू हमें यहां पर नहीं दी हुई है, और नहीं दी हुई है तो जीरो मान लेंगे, और ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी जीरो, और इसको डिवाइड करेंगे ये भी जीरो, यानी कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके बराबर होता था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन ए के बराबर होता। क्लियर? तो अब देखो सिंपली अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई इसकी कितनी है, रूट 15। सी की वैल्यू देखोगे आप कितनी दी हुई है, माइनस का 15 दी हुई है, यानी कि माइनस का 15 बटे ए की वैल्यू कितनी दी है, टी स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। क्लियर हो गया। अब देखो हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 को रूट 15 से, मैंने अभी बताया, तो रूट 15 का स्क्वायर यानी कि कट गया, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली क्या आएगा, 15 आएगा, माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो, बराबर में माइनस 15, यानी कि हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका एक हमारा पीछे एग्जांपल भी ऐसा ही दिया हुआ है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में आकर के मेरे को अपने डाउट्स बता सकते हो। क्लियर हुआ? मैं आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होने वाला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहां पर सेम जो क्वेश्चन हमने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, बिल्कुल उसका ऑपोजिट अब स्टार्ट होता है। यानी कि अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमें एक द्विघात बहुपद दिया होता था, है ना, और यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो जीरोस, उस द्विघात समीकरण के हम दो शून्य ज्ञात करते थे। यहां इस क्वेश्चन में ऑपोजिट कि इस बार हमें दो शून्य दिए होंगे, दो जीरोस दिए होंगे, और इन दो जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। यानी कि इन दोनों शून्यकों की हेल्प से हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की, एक आइडेंटिटी की नीड होती है, जो क्या होती है देखो। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपको पहले कोई इजी से समझाता हूं, जैसे कि पार्ट नंबर फोर्थ समझाता हूं। क्या है हमारा 1,1 है। तो देखो इससे हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ये होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा बीटा। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप 9th क्लास के अंदर 4th वाला फॉर्मूला याद करते थे, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। यानी कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण बनाने का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि दो वैल्यूज, दो जीरोस दिए हुए हैं आपको, है ना, पहला भी वन है और दूसरा भी वन है। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला है उस पूरे को अल्फा प्लस बीटा मान लेना है और दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा मान लेना है। क्लियर? और इसके अंदर पुट कर देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और बाहर कितना है आपका एक्स है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर हो गया? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन गया, कितना होता है एक्स प्लस 1 इक्वल टू में कुछ नहीं तो 0। हमारा आंसर आ गया। देखो द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाकी पार्ट्स भी करवाता हूं जो कि बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो बेसिकली देखो आइडेंटिटी हमारी सेम यही रहने वाली है। तो अब इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है 1/4 मल्टीप्लाई, सॉरी, और एक दूसरा जीरो हमारा क्या है -1 है। पुट करते हैं इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा का ऐसे ही आ गया, माइनस भी ऐसे ही आ गया सेम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 1/4 दी हुई है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/4, और बाहर क्या दिया हुआ है हमारा x दिया हुआ है, प्लस अल्फा बीटा जो कि हमारा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो यहां क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज आ गया। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x 1 जा x होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x 1 जा x, डिवाइड में क्या है 4 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 हो गया, ब्रैकेट ओपन करा। अब यहां तक आपको नहीं छोड़ना, इस फ्रैक्शन वैल्यू को खत्म करना है। क्लियर? तो उसे खत्म करने के लिए क्या करते हैं, बराबर में कुछ नहीं तो 0 मानो। अब देखो जो ये इसके बराबर वाली डिजिट्स हैं, इनके पास कुछ नहीं है नीचे, तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो। क्लियर हुआ इतना? तो इसका अब आप एलसीएम लीजिए नीचे वाले नंबर्स का, यानी कि 4, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। क्लियर? अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जो यहां वाली नीचे वाली डिजिट है, इस नीचे वाली संख्या से इसको डिवाइड देना है, यानी कि 1 का टेबल पढ़ना है 4 तक, 1 का टेबल पढ़ना है 4 तक, और ये पता लगाना है कि 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में 4 कब आता है, यानी कि 1 के टेबल में 4 कब आता है। तो 1 के पहाड़े में 4 कब आता है, 4 पर ही आता है। जितने पर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड, 4 ये इस वाले 4 को देखना है कि भाई ये वाला 4 इस वाले 4 के टेबल में कब आता है, तो 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा 4, यानी कि 1 पे आता है, तो जितने पर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x होगा, यानी कि सेम ये ऐसा का ऐसे ही आ गया। अब यहां पर करना है कि 1 के टेबल में 4 कब आता है, हमारा 4 पर आता है, जितने पर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 1 जा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे इक्वल टू में 0। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं कि बराबर के दूसरी तरफ अगर बटे वाली संख्या लिखी हुई है ऐसे, है ना, तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है? तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा हमारा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 0 ही हो जाएगा। और देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। क्लियर हुआ? कभी भी आप इसे गलती से बटे में मत छोड़ देना, उसे सॉल्व करना, और बटे वाली संख्या को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा करने वाले हैं, √2 और 1/3 वाला करेंगे। क्लियर? तो भाई देखो बेसिकली हमें आइडेंटिटी का तो इसी का यूज करना है, इसी वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारा इस बार आपका, √2, 1/3। ठीक है? तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, √2 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया 1/3 हो गया। पुट करते हैं इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, तो इधर क्या लिखेंगे √2, और x है बाहर तो x, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 है। क्लियर हो गया इतना? तो एक्स स्क्वायर तो हमारा सेम आ गया यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा -√2 x हो जाएगा, प्लस 1/3। अभी मैंने आपसे कहा पीछे क्वेश्चन में कि बटे वाली संख्याओं को यहां पर नहीं छोड़ेंगे, इक्वेशन प्रॉपर बनानी है समीकरण, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर्स का, तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। क्लियर? आगे कैसे सॉल्व करना था इसे, कि इसको इसकी टेबल तक देखना है, इसका 1 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 पर ही आता है, उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो।
क्या हो गया 3x² आ गया आंसर। क्लियर। ऐसे ही 1 के टेबल में 3 पर आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3√2 हो जाएगा, और x का x लग जाएगा। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पर आता है, तो 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो ये ऐसा कैसे आ गया। इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, मैंने क्या कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 से किसी को करते हैं वही आता है। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू में 0, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर हुआ। इसके साथ आपको एक और छोटे से बेसिक चीज बताता हूं, वो क्या है कि भाई हम कभी भी अगर सिंपल नंबर को किसी रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट का नंबर और सिंपल नंबर एक साथ लिख दिए जाते हैं, यानी कि 3√2 बन गया। गलती से ये मत कर देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। गलत हो जाएगा ऐसे आंसर। अगर √2 यहां दिया है मल्टीप्लाई, ये √3 दिया है, तो रूट से रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का 6 बनेगा। क्लियर हो गया। ये छोटा सा एक बेसिक थी, वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसका क्या है भाई, देखो कि 0, √5, तो इसको 0 को पूरे को क्या मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इसको पूरे को क्या मानेंगे अल्फा बीटा मानेंगे। क्लियर। तो भाई पुट करते हैं इसके अंदर x² माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, तो 0x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है। क्लियर हो गया। और देखो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब यहाँ क्या बचेगा माइनस प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस होता है, तो x² माइनस का √5, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कैसा बना इक्वेशन, जो t² माइनस 15 वाली इक्वेशन थी सेम वैसी ही हमारी इक्वेशन ये बनी है। क्लियर हुआ। बाकी का ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ये आपको होमवर्क में करने हैं, और जल्दी इसका आंसर आप कमेंट में मेरे को देंगे। क्लियर। यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।